जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनी करी बर कर हीना। जिस प्रकार से पंख के विहीन होकर कोई पक्षी अपंग हो जाता है, या मणि वाला नाग उसकी मणि छिन जाती है और वह अपंग महसूस करता है, व्याकुलता महसूस करता है, ठीक वैसे ही हे मेरे भाई, मैं तुम्हारे बिना अपने आप को अपूर्ण महसूस कर रहा हूं। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, ठीक वैसे ही हे मेरे बंधु, तुम्हारे बिना मेरा भी जीवन है। जैसे पंख के बिना कोई पक्षी या मणि के बिना कोई नाग होता है, वह अपने आप को अपूर्ण महसूस करता है। जो जड़ देव जियावे मोही, और ऐसा कोई वस्तु इस संसार में नहीं है तुम्हारे अतिरिक्त जो मुझे जीवित रख सके। हे मेरे भाई उठो। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। इन पंक्तियों में उस समय में समाज में नारी की क्या स्थिति थी। 11th क्लास में भी आपको मैंने कविता पढ़ाई थी, वे आंखें, जिसमें कहा था खैर पैर की जूती जोरू। ये उसी समय के समाज का यहां वर्णन किया गया है। जहु अवध कवन मुहु लाई, हे मेरे भाई, तुम्हारे बिना मैं अवध में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। नारी है तो प्रिय भाई गवाई, और ये तो मेरे लिए अपयश की बात होगी कि अपनी नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए भाई को गवा दिया। भाई की हानि को क्यों बर्दाश्त किया? क्योंकि पत्नी का अपहरण हो गया था। बरो अपयस सहतेउ जग माही, ये अपयश तो मैं बर्दाश्त कर सकता था कि पत्नी का अपहरण हो गया। सह ही निठुर कठोर और मोरा, परंतु मैं तुम्हारे बिछोह का ये निष्ठुरतापूर्ण कठोर दुख कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। हे मेरे भाई, निज जननी के एक कुमारा, तुम्हारी मां के तो तुम अकेले पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, और पिता के तुम प्राणों के आधार हो। तुम अपने माता पिता के पुत्र हो, इकलौते पुत्र हो, और उनके प्राणों का आधार हो। तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं कि मेरे हित के कारण तुम मेरे साथ आए हो और अपनी पत्नी के कारण मैं तुम्हें गवा के चला जाऊं? मैं कौन सा मुंह लेकर अवध में जाऊंगा? इस कारण से तो मैं अपयश का भागी हो जाऊंगा। सौंपे सी मोही तुम्ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। तुम्हारी मां ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था केवल ये जानकर कि मेरे साथ रहते हुए तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, सब तरह के सुख तुम्हें मिलेंगे। मैं तुम्हें कष्ट होने ही नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। उतरु कहा देहू ते ही जाई, उठी कि न मोही सिखाओ भाई। हे मेरे भाई उठो और मुझे सिखाओ कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊं, आगे जीवन कैसे जीऊं। मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। लोचन कहते नेत्र को, राजीव कमल जैसे नयन, नयन में उनके आंसू भर आए और वो ये कहे हे मेरे भाई उठो, मुझे बताओ कि मैं किस प्रकार से तुम्हारे बिना जीने की आदत डालूं। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मुझे आदत नहीं है। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल देखाई। इस पंक्ति में स्पष्ट किया गया है कि भगवान शिव उमा को, श्री राम भगवान की मानव लीला को बता रहे हैं, कथा के रूप में सुना रहे हैं। इससे आगे ये सोरठा छंद है। छंद आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 10th में रस होते हैं,
तो आज मैंने आपको कवित्त छंद पढ़ाया है, दोहा पढ़ाया है, चौपाई में लिखा हुआ है, ये चौपाई छंद है। अब आगे जो है ये सोरठा छंद है। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल, भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमी, करुणा मह वीर रस। प्रभु का प्रलाप सुनकर, उनके रोने को देखकर पूरी वानर सेना निराशा में डूब गई और वो सब प्रलाप करने लगे, रोने लगे। परंतु उसी करुण दृश्य के बीच हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और वहां करुण रस में ही तुरंत वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है। सब में एक तरह से उत्साह का संचार हो जाता है, इसलिए यहां वीर रस की उत्पत्ति बताया गया है। इससे आगे का जो प्रसंग है, हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना। हर्षि प्रसन्नता पूर्वक श्री राम ने हनुमान से भेंट की और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। उनको भगवान स्वरूप मानकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। तुरंत वैद तब कीन्ही उपाय। सुषेण वैद वही थे, उन्होंने तुरंत उपाय किया और झट से उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटे वो भ्राता। श्री राम अपने अनुज से भेंट करते हुए उसे हृदय से लगाया। हर्षे सकल भालू कपिभ्राता। और पूरी वानर सेना और भालू जितने भी थे, वो जामवंशी थे, उन सब में हर्ष की लहर दौड़ गई। साथ ही वीर रस का भी उत्पत्ति संचार हो गया। कपि पुनि वैद तहा पहुंचाया, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। कपि हनुमान जी। हनुमान जी ने जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण जी का उपचार किया और लक्ष्मण जी उठ बैठे, वैसे ही उन्होंने सुषेण वैद्य को जैसे लंका से लेकर आए थे, वैसे ही वापस उनके घर, उनके स्थान पर उनको पहुंचा दिया। अब ये सारा वृतांत रावण ने सुना। उन्हें तो लगा था कि अब ये दोनों भाई हार गए, क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और निराशा हो गई, अब ये युद्ध नहीं करेंगे। यह वृतांत दशानन सुनेऊ। दशानन ने यानी रावण ने ये सारा वृतांत सुना कि लक्ष्मण जी तो ठीक हो गए। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनयो। वो बहुत दुखी हुए और बार बार अपना सिर धुनने लगे, परेशान हो गए। और फिर उन्होंने अपने भाई भीमकाय थे, कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया। ऐसा कहा जाता है कि वो 6 महीने सोते थे और 6 महीने जागते थे। खाते भी बहुत अधिक थे। भीम बहुत बड़ा आकार था, विकराल रूप था। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा। वो व्याकुल होते हुए बेचैन हो गए रावण और कुंभकर्ण के पास आए। विविध जतन करी ताहि जगावा। उसे जगाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए। जागा निशिचर देखेऊ कैसा, मानहु काल देह धरी बैसा। जैसे ही निशिचर जागा, उठ के खड़ा हुआ तो देखा क्या, साक्षात काल जैसा भीम काय, विशाल काय मनुष्य दिखाई दे रहा था, राक्षस था। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। हे मेरे भाई, क्या हुआ, ये तुम्हारा मुख सूखा हुआ क्यों है। कथा कही सब ते ही अभिमानी। अभिमानी रावण ने अपनी सीता के अपहरण की कथा अभिमान पूर्वक उसे सुनाई। जही प्रकार सीता हरि लाई। जैसे वो सीता का हरण करके लेकर आया था, उसको उसने बड़ी शान के साथ अभिमान पूर्वक अपने भाई को कथा सुनाई। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। वो राम और लक्ष्मण बड़े साधारण से हैं, उनके साथ वानर सेना है और उन्होंने हमारे बड़े बड़े महायोद्धा भीमकाय निशिचरों को मार दिया।
दुर्मुख को मार दिया, सुररिपु को मार दिया, मनुज को, आहारी को, भट्ट को, अतिकाय को, अकंपन को, सबको एक एक करके। यहां तो इनके पुत्र की भी हत्या हो गई थी। बेटे का नाम इनके, चलिए, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। हमारे जितने भी महान योद्धा थे, एक एक करके उस वानर सेना और इन साधारण मनुष्यों ने उनको समाप्त कर दिया। अंत में फिर एक दोहा है जिसमें कुंभकर्ण रावण को नसीहत दे रहा है। सुनि दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखाय। जगदम्बा हरि आनि अब, सठ चाहत कल्याण। सुनि दस कंधर वचन तब, पूरी कहानी कुंभकर्ण ने सुनी। 10 कंधर, 10 सिर वाला था रावण, इसलिए उसको 10 कंधर भी कहा जाता। 10 कंधर की पूरी कहानी कुंभकर्ण ने सुनी और वह बिलख बिलख कर रोने लगा कि साक्षात जगदम्बा का तुमने अपहरण किया और अब ये चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। असंभव है। और इसने भी यही समझाया कि आगे और भी नुकसान होगा, तो उससे ज्यादा बेहतर है कि तुम साक्षात जगदम्बा मां सीता को उस साधारण लगने वाले मनुष्य भगवान श्री राम को सम्मान पूर्वक लौटा दो, अन्यथा विनाश निश्चित है। परंतु रावण अहंकारी था, अपने अहंकार में डूबा हुआ था और उसने किसी की कोई बात नहीं मानी, इसीलिए उसके पूरे वंश का सर्वनाश हो गया था। और उसका भाई विभीषण, जिसको इसने लात मारकर भगा दिया था, वो श्री राम की शरण में चले गए थे। इसलिए इनके बाद फिर हालांकि पूरा लंका श्री राम ने जीत लिया था, परंतु उन्होंने शासन नहीं किया। वो उनके भाई विभीषण को ही सारा राजपाट सौंप कर और अपनी 14 वर्ष की वन की अवधि को, वनवास को पूरा करके पुनः वापस अयोध्या लौट आए। और छात्रों, अगले अंक में इसके प्रश्न और उत्तर लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। आज के अंक में यहीं तक। धन्यवाद।